हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे वीर बहादुर सिंह पवन यूनिवर्सिटी जौनपुर का। जैसा आप सबको मालूम है, आप लोग का एग्जाम डेट जारी कर दिया गया है। एग्जाम डेट जारी करने के बाद बच्चों के सामने काफ़ी बड़ी समस्याएं होंगी। उन्हें काफ़ी कम समय में आपको कंप्लीट कोर्स की स्टडी करनी पड़ी। उस दौरान बहुत से बच्चों के द्वारा अभी तक अपने कोर्स की स्टडी या कह सकते हैं कंप्लीट कोर्स नहीं पढ़ पा रहे हैं। आज हम उन सभी स्टूडेंट्स के लिए आए जो अभी तक अपने कंप्लीट सिलेबस को स्टडी नहीं कर पाए। उन सब के लिए एक नया मौका ला रहे हैं। एक कह सकते हैं हम एक ऐसा कोर्स आज आप सबके सामने लाने आ रहे हैं जहां पे आपको केमिस्ट्री का कंप्लीट सिलेबस हम वहां पे आपको चैप्टर बाय चैप्टर प्रोवाइड करेंगे, वो भी जितने चैप्टर्स हैं उतने दिन में। जी हाँ स्टूडेंट्स, अगर हम कह सकते हैं जैसा आप सबको मालूम है, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में अगर 8 चैप्टर्स हैं, हम कंप्लीट 8 दिन में आपके पूरे सिलेबस को यहाँ पे रिवाइज कराने जा रहे हैं। जहाँ पे हम आपको पर डे 1 चैप्टर्स की नोट्स प्रोवाइड करेंगे, 1 चैप्टर्स का वीडियो प्रोवाइड करेंगे। हो सकता है वीडियो हमारी कुछ लंबी हो, जहाँ पे आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कंप्लीट कोर्सेज के बारे में बताए जाएंगे। आइए हम डिस्कस करते हैं हम लोग किन किन पॉइंट्स पे आज डिस्कस करने जा रहे हैं और अपने फर्स्ट चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे और किस प्रकार से हम लोग की पढ़ाई की स्ट्रेटेजी होगी और हम लोग किस प्रकार से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे। आइए स्टूडेंट, वीडियो को आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। जो भी स्टूडेंट फर्स्ट टाइम हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं जहां पे आपको सभी प्रकार के वीडियोस प्रोवाइड किए जाएंगे। आइए स्टूडेंट बात करते हैं। सबसे पहले आपको बात करें बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर, जो हमारा मोटो है, जो हमारा एम है, केमिस्ट्री चैप्टर वाइज डिस्कशन। कर सकते हैं कि यहाँ पे अगर हम बात करें बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की जो केमिस्ट्री है वो हम आपको चैप्टर बाय चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं। जैसा हमने आपको बताया कि स्टार्टिंग में पूर्वांचल विश्वविद्यालय के द्वारा आपके एग्जाम्स डेट जारी कर दिए गए। कहने का मतलब आपके टाइम टेबल्स जारी हो गए। अगर हम बात करें जो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का केमिस्ट्री का पेपर है वो आपका 11 दिसंबर को है, कर सकते हैं 11 दिसंबर 2023। बट अगर हम टाइमिंग की बात करें, जो आपकी टाइमिंग होगी, एग्जाम फर्स्ट शिफ्ट में आपका कंडक्ट होने वाला है, जो आपका मॉर्निंग में 8 AM टू 10 AM होने वाला है। अब अगर हम बात करें हम किस प्रकार से हमारी कंप्लीट यहाँ पे स्ट्रेटेजी होगी, हम किस प्रकार से अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करेंगे, कैसे क्या करेंगे, हम यहाँ पे आपको कुछ टर्म्स बताते हैं। सबसे पहले हम अपना पेपर पैटर्न्स को डिस्कस करेंगे। हमारा जो इस बार कह सकते हैं कि जो 2023 का एग्जाम होने वाला है, पूर्वांचल विश्वविद्यालय किस पेपर पैटर्न पे लेगा, हम उस पेपर पैटर्न पे डिस्कस करेंगे। देन हम उसके सिलेबस पे डिस्कशन करेंगे। देन ये जो सिलेबस होगा, हम यहाँ पे सिर्फ बात करेंगे केमिस्ट्री का। यहाँ पे हम किस सिलेबस की बात करेंगे, केमिस्ट्री की सिलेबस की बात करेंगे। देन हम इसके बात करेंगे चैप्टर वाइज डिस्कशन, जहाँ पे सभी चैप्टर्स को हम वन बाय वन करके यहाँ पे स्टडी करेंगे। लास्ट होगा हाउ टू प्रिपेयर फॉर एग्जाम, एग्जाम के लिए हम कैसा अपना प्रिपरेशन करेंगे। आइए स्टूडेंट, सबसे पहले अगर हम बात करें पेपर पैटर्न, आप सबको मालूम है पूर्वांचल विश्वविद्यालय के द्वारा आप लोग का जो एग्जाम डेट है वो टाइमिंग है, आप देख सकते हैं टाइमिंग आपकी कितनी होगी, 2 घंटे की है। तो यहाँ पे आपका पेपर पैटर्न कंप्लीटली चेंज हो चुका है और सभी स्टूडेंट्स को अपना पेपर पैटर्न मालूम है। अब यहाँ पे बात करते हैं, पेपर पैटर्न मालूम तो सबको है, बट एक बार क्योंकि हम एक यहाँ पे कह सकते हैं एक शॉर्ट सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो इस प्रकार हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। क्योंकि अगर हमें मालूम होगा हमें किस प्रकार से पढ़ाई करना है, हमारा पेपर पैटर्न क्या है, हम उसको उतनी आसानी के साथ हम पढ़ सकते हैं। आइए जैसे अगर बात करें यहाँ पे आपकी जो सेक्शन ए है, सेक्शन ए देखिए यही आपके लिए सबसे टफ है। सेक्शन ए ही सभी स्टूडेंट्स के लिए काफी टफ होने वाला है। रीजन ये है यहाँ पे आपके 10 क्वेश्चंस होने वाले हैं और सभी क्वेश्चंस आपके 3 मार्क्स होने, टोटल 30 मार्क्स के आपके सेक्शन ए होने वाले हैं। जहां पे बात करें पर क्वेश्चन आपको 50 वर्ड्स में आंसर देने हैं। कितने भैया, 50 वर्ड्स में आपको क्या है, आंसर देने हैं। अब यहाँ पे बात करें, देखिए ये जो 10 क्वेश्चंस आने वाले हैं, आपके जो 10 क्वेश्चंस आने वाले हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर बात करें ये आपके बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के कंप्लीट चैप्टर्स हैं। आपके बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में टोटल 8 चैप्टर्स हैं जो हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो ये जो 10 क्वेश्चंस हैं आपके, ये 10 क्वेश्चन आपके इस कंप्लीट चैप्टर में से आएंगे। हो सकता है किसी चैप्टर में से 2 से 3 क्वेश्चन बन जाए और किसी चैप्टर से 1 क्वेश्चन बन जाए, या किसी चैप्टर से सेक्शन ए में क्वेश्चन ही ना बने। लेकिन अगर हम बात करें सबसे जो टफ पोर्शन आपका होने वाला है, सबसे कॉम्प्लिकेटेड सेक्शन जो होने वाला है, वो आपका सेक्शन ए। क्योंकि सेक्शन ए के लिए आपको आपके सारे चैप्टर्स पढ़ने होंगे। जहां पे अगर आपको हो सकता है अगर कोई चैप्टर आप मिस कर जाए, वहां से आपको 1 या 2 क्वेश्चन के लिए प्रॉब्लम उठानी पड़ सकती है। इसलिए अगर आपको सेक्शन ए के सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने हैं, देन आपको ये कंप्लीट 8 चैप्टर्स को बहुत आसानी के साथ, या कह सकते हैं कंप्लीट हमें इसको पढ़ने पड़ेंगे। जब तक इसकी कंप्लीट जानकारी नहीं होगी, कंप्लीट हमें सिलेबस नहीं मालूम होगा, कंप्लीट चैप्टर्स की जानकारी नहीं होगी, तब तक हम सेक्शन ए को नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए सेक्शन ए को 10 क्वेश्चन करने के लिए हमें सारे चैप्टर्स पढ़ने काफी आवश्यक है। और इसी 10 क्वेश्चन को कराने के लिए, इसी 10 क्वेश्चन आपको करने के लिए हम आपको चैप्टर वाइज यहाँ पे कंप्लीट सिलेबस डिस्कस करने जा रहे हैं। आइए स्टूडेंट्स अब बात करते हैं सेक्शन बी।
अगर हम बात करें सेक्शन बी देखिए यहाँ पे आपको आसान होने वाला है। सेक्शन बी अगर हम बात करें, यहाँ पे आप सबको जैसा मालूम है कि टोटल आपको क्वेश्चन 3 क्वेश्चन करने हैं। कितने क्वेश्चन? 3 क्वेश्चन करने हैं। और कितने में से 3 करने हैं? आपको 8 क्वेश्चन में से 3 करने हैं। कहने का मतलब यहाँ पे आपके ऑप्शंस ज्यादा हैं। यहाँ पे आपके ऑप्शंस, और ये जो 3 क्वेश्चन होंगे आपके 10 मार्क्स होंगे, तो कह सकते हैं कि टोटल 30 मार्क्स का आपका सेक्शन बी भी होने वाला है। और जो 30 मार्क्स का आप जो सेक्शन बी होने वाला है, यहाँ पे बात करें जो पर क्वेश्चन होगा, आपको यहाँ पे 200 वर्ड्स में आपको आंसर्स देने हैं। कितने भैया? 200 वर्ड्स में आपको यहाँ पे आंसर्स देने हैं। अब यहाँ पे देखिए सेक्शन बी में अगर हम बात करते हैं 8 क्वेश्चन हैं। अगर हमारे सेक्शन बी में 8 क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन में से सिर्फ हमको 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। आप मान के चलिए अगर हम अपने चैप्टर्स वाइज बात करें तो टोटल चैप्टर्स कितने हैं? 8 है। अगर हर चैप्टर में से एक एक क्वेश्चन आ गया, अगर कोई भी 3 चैप्टर हम बहुत बढ़िया से तैयार कर लेंगे, बहुत अच्छे से तैयार कर लेंगे, तो 3 क्वेश्चंस आपके हो सकता है वहां पे सॉल्व हो जाए। क्योंकि आपको मालूम है ये जो सेक्शन सी में से बी में हमको सिर्फ 3 ही क्वेश्चन करने हैं, और जो सेक्शन बी में हमें 3 क्वेश्चन करने हैं वो पूरे चैप्टर में से आने वाले हैं। हो सकता है जैसा हमने बताया कि किसी एक चैप्टर से 2 क्वेश्चन आ जाए, किसी एक चैप्टर से 3 क्वेश्चन आ जाए, या किसी एक चैप्टर से एक भी क्वेश्चन ना आए, या हर चैप्टर से एक एक क्वेश्चन आ जाए। हर एक चैप्टर से आपको एक एक क्वेश्चन देखने को मिल जाए, लेकिन हमें करने कितने हैं? सिर्फ 3 क्वेश्चन। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो हमारी पढ़ाई की स्ट्रेटेजी होगी, अगर कोई भी 3 चैप्टर हम बहुत बेहतरीन तरीके से तैयार कर लेंगे, कम समय में जो पढ़ाई होती है आप जानते हैं, हमें कंप्लीट पढ़ने से ज्यादा अच्छा है हम जितना पढ़ें सॉलिड पढ़ें। जिस चैप्टर्स को हम पढ़ें उस चैप्टर में से हमारा कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। जिस चैप्टर्स को पढ़ें उस पर हमारी इतनी कमांड्स होनी चाहिए, हम उसके सारी क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। इसीलिए कम पढ़ें, बेटर पढ़ें। कम पढ़िए, बेटर पढ़िए, वहां पे आपको किसी प्रकार कोई क्वेश्चंस मिस ना हो पाए। तो कह सकते हैं यदि हम पूरे सिलेबस में से 50% क्वेश्चन भी, या 50% अगर हम सिलेबस कवर कर लेंगे, 50% सिलेबस अगर हम कवर कर लें, देन हम कह सकते हैं सेक्शन बी को हम 100% कर सकते हैं। सेक्शन बी को हम कितना कर सकते हैं भैया? 100% सेक्शन बी को हम यहाँ पे कवर कर सकते हैं। अब लास्ट बात करते हैं सेक्शन सी। अब देखिए अगर हम बात करें सेक्शन सी, सेक्शन सी में आपके टोटल कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं? टोटल 4 क्वेश्चंस आने वाले हैं, और 4 क्वेश्चन में से सिर्फ आपको करने कितने हैं? एक क्वेश्चन। और यहाँ पे अगर बात करें जो ये एक क्वेश्चन होगा वो कितने मार्क्स का होगा? 15 मार्क्स का होगा। आप देख सकते हैं सेक्शन ए 30, सेक्शन बी 30 एंड सेक्शन सी 15, तो टोटल 75 मार्क्स का आपका क्वेश्चन होने वाला है क्वेश्चन पेपर, और इस प्रकार से आपके पेपर पैटर्न होंगे। अब देखिए इस सेक्शन सी को करने के लिए, इस सेक्शन सी को करने के लिए अब यहाँ पे बात करते हैं सिर्फ हमें एक क्वेश्चन करना है। अब ये समझ सकते हैं यदि आप हमने जैसा बताया कि 50% सिलेबस बहुत अच्छे से कवर किया है, कहने का मतलब इस 8 चैप्टर में से सिर्फ आपने 4 चैप्टर बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ लिया, 100% कमांड यदि उस पे है, 100% जानकारी आपको, देन आप समझ सकते हैं कि इस 4 क्वेश्चन में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन हमारा मैच कर ही जाएगा। एक ना एक क्वेश्चन हमारा फर्स्ट हो जाएगा ही, जहां पे हम उसको और बेहतरीन तरीके से कर लेंगे, वहां पे हम उसको बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि जो सेक्शन सी है आपका, यहाँ पे आपके लिए काफी ज्यादा आसान और हो गया कि सिर्फ हम 50% क्वेश्चन या 50% चैप्टर्स हम प्रिपेयर करके, 50% कोर्स हम प्रिपेयर करके हम अपने सेक्शन बी और सेक्शन सी को कंप्लीट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए अगर आप सेक्शन बी और सेक्शन सी को कर ले रहे हैं तो टोटल आप 45 मार्क्स आसानी से पा गए। यहाँ पे बात करें 30 मार्क्स आप सेक्शन बी से और 15 मार्क्स सेक्शन सी से। अब जो लड़ाई लड़नी है आपको सेक्शन ए, कह सकते हैं जो क्लास में ये तो 45 नंबर सब बच्चे करेंगे, सेक्शन बी और सेक्शन सी जो होते हैं वो सभी स्टूडेंट्स करते हैं, और जो स्टूडेंट सेक्शन ए कर लेता है वही क्लास का टॉपर बन जाता है, वही स्टूडेंट्स कह सकते हैं लड़ाई में सबसे आगे निकल जाता है। अब ये सेक्शन ए में, अब इस सेक्शन ए में आपको 30 मार्क्स पाने के लिए, इस सेक्शन ए के सभी क्वेश्चंस करने के लिए आपको इन सभी चैप्टर्स के बारे में जानकारी होना चाहिए, क्योंकि वह एक क्वेश्चन किस चैप्टर से आ जाएगा यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस नहीं है, यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस नहीं है। बाकी यहाँ पे सेक्शन बी और सेक्शन सी में आपके पास क्या है? ऑप्शंस है। सेक्शन बी और सेक्शन सी में यदि आपके पास ऑप्शन है और सेक्शन ए में आपके पास ऑप्शन नहीं है, तो सेक्शन ए के सभी क्वेश्चंस को करने के लिए हमें कंप्लीट चैप्टर्स की जानकारी होना आवश्यक है। तो अब बताएं सेक्शन ए करने के लिए तो हम क्या बताएं? अब देखिए यहाँ पे हम पूरी पढ़ाई की स्ट्रेटेजी बता दे रहे हैं, आप अपना पेपर कैसे बेस्ट कर सकते हैं, कैसे आप बहुत अच्छा नंबर गेन कर सकते हैं। यह जो चीजें बताई जा रही हैं ये नॉट फॉर केमिस्ट्री, यह आप कर सकते हैं, यह आपके सभी कोर्सेज के लिए हैं। आप यूजी के स्टूडेंट हो या आप पीजी के स्टूडेंट हो, बीए के हो, बीएससी के हो, बीकॉम के हो, एमए के हो, एमएससी के हो, एमकॉम के हो, या किसी भी सेमेस्टर के हो, फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, आप सबके लिए यह इंफॉर्मेशन काफी हेल्पफुल होने वाली है।
कैसे पेपर्स को अटेम्प्ट करना है, हमारे यूट्यूब चैनल पे अभी हम बात करें, कल ही एक स्टूडेंट ने कमेंट किया कि कैसे अपने एग्जाम में प्रिपरेशन करें, हम अपने एग्जाम को बेस्ट कैसे बनाएं, कर सकते हैं हम कैसे एग्जाम को कर सकते हैं कम समय में ज्यादा नंबर गेन कर सकें, उसके लिए कुछ हमको आइडिया दीजिए। तो ये कर सकते हैं, ये आप किसी भी सेमेस्टर से हो, किसी भी क्लास से हो, किसी भी कोर्स के हो, आप सबके लिए यही स्ट्रेटजी होने वाली है। अगर आप इस तरीके से अगर अपनी पढ़ाई करते हैं, इस तरीके से स्टडी कंटिन्यू करते हैं, देन आप अपना बेस्ट करके आएंगे। अब देखिए सेक्शन ए करने के लिए अब देखिए यदि हम कह लिया कि 50% आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, 50% में कर सकते हैं 1 to 4 चैप्टर आपको कोई भी क्वेश्चंस नहीं छूटेगा। और उसके बाद नेक्स्ट जो 4 चैप्टर्स हैं, जो नेक्स्ट 4 चैप्टर्स हैं, उनको आप लाइटली पढ़ लीजिए, उनको आप लाइटली पढ़िए। उस कोर्सेज में या कह सकते हैं उन चैप्टर्स में क्या कहा जा रहा है, उस चैप्टर्स का थीम क्या है, उस चैप्टर्स का मोटो क्या है, और उस चैप्टर्स का बेसिक इंफॉर्मेशन, बेसिक नॉलेज लेके आप जाइए। उन चैप्टर्स का आपको बेसिक या कर सकते हैं, यदि आपके पास सीरीज अवेलेबल हो तो सीरीज से वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन वहां से आप पढ़ लीजिए। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन यदि आप यहाँ से पढ़ लेंगे, जहां से आपके सेक्शन ए क्या हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे, सेक्शन ए आपके क्या हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे। और यदि आप 4 चैप्टर कवर कर रहे हैं तो सेक्शन ए का 5 क्वेश्चन तो आप आसानी से कर लेंगे, जो मैटर बचेगा वो 5 क्वेश्चन का फिर फंसेगा, क्योंकि सेक्शन हाफ 50% में आपका 50% यहाँ भी कवर हो जाएगा। तो 50% आप कर लिए, फिर क्वेश्चन आपका पता सिर्फ 5 क्वेश्चन, और 5 क्वेश्चन मतलब 15 नंबर की आपकी लड़ाई लड़नी है। इस 15 नंबर के लिए आपको ये 4 चैप्टर फिर से पढ़ने होंगे, ये 4 चैप्टर आपको फिर से पढ़ने होंगे। और यदि आप इसमें से लाइटली आपने पढ़ लिया, इस चैप्टर्स को आपने लाइटली पढ़ लिया, इस चैप्टर्स की जो थीम है, जो स्टोरी है, कर सकते हैं यदि वो आपके दिमाग में है, देन आप इस 15 नंबर को कर सकते हैं। इस 15 नंबर को आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, और आप अपना बेटर परफॉर्मेंस दे सकते हैं पूरे कंप्लीट एग्जाम में। ये हमने आपको स्ट्रेटजी बता दी आपको एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए। आइए देखिए, अब उसके बाद ये हमने आपको बताया, हमने आपको सिलेबस बता दिया, पेपर पैटर्न। अब यहाँ पे देखिए सिलेबस के बारे में अगर हम बात करें तो जो केमिस्ट्री के सिलेबस है ये आपके 8 चैप्टर्स हैं। 8 चैप्टर्स हमारे कौन कौन से, एक बार हम आपको फिर से बताने की कोशिश करते हैं, जैसा आप सबको पहले से ही मालूम है क्योंकि आप सबने काफी दिनों से पढ़ाई कर रहे हैं। और यहाँ पे हम आपको सिर्फ कर सकते हैं, आपको प्रिपरेशन को और स्ट्रांग बनाने की कोशिश करेंगे। आपने जो प्रिपरेशन किया है कहीं ऐसी कोई पॉइंट तो नहीं जो आप मिस कर गए, जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आइए सबसे पहले हम चैप्टर्स देख लेते हैं, हम कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं। चैप्टर फर्स्ट आपकी मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड वीक केमिकल फोर्सेस। चैप्टर सेकंड हमको पढ़ने सिंपल बॉन्डिंग थ्योरीज ऑफ मॉलिक्यूल्स। चैप्टर थर्ड हमारी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एटम्स। चैप्टर फोर्थ हमारा है रिकैप्चुलेशंस ऑफ बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। चैप्टर 5 है मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। चैप्टर 6 है आपका स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। चैप्टर 7 है बेसिक कंप्यूटर सिस्टम। और जो हमारा लास्ट चैप्टर है वो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट फॉर केमिस्ट्री है। यहाँ पे हमें ये इन और चैप्टर्स के बारे में हमें क्या करना है, कंप्लीट डिस्कशन करना है। और हम यहाँ पे आपको हर एक चैप्टर का नोट्स, हर एक चैप्टर का वीडियो प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे हाउ टू प्रिपेयर, हाउ टू डू प्रिपरेशन फॉर एग्जाम। एग्जाम के लिए हम कैसे प्रिपरेशन करें, हमने आपको ये भी टॉपिक बता दिया, आप अपने एग्जाम के लिए कैसे प्रिपरेशन करेंगे। तो इन सभी सिस्टम्स को जैसा हमने बताया, अब यहाँ पे हम आपको जो नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड करेंगे वो हमारा होगा मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड वीक केमिकल फोर्सेस, जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा, जहां पे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के कंप्लीट फर्स्ट चैप्टर को हम यहाँ पे एक ही वीडियो में कोशिश करेंगे हम आपको कवर कर लें। यदि वीडियो काफी लंबा होगा उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, ज्यादा लंबा वीडियो भी नहीं अच्छी है और ज्यादा शॉर्ट वीडियो भी नहीं सहेगा। हम कोशिश करेंगे आपको जो हर एक वीडियो हो वो मैक्सिमम 1 घंटे की हो, 1 आवर्स की हो। अगर 1 आवर से ज्यादा या मैक्सिमम कोई भी वीडियो जाएगा हम उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। तो कहने का मतलब, लेकिन हमारा जो कोशिश होगा यह 8 चैप्टर आपको 8 से 10 दिन के अंदर इस कंप्लीट चैप्टर का कंप्लीट सिलेबस आपको हम प्रोवाइड कर दें आपके इस अपने प्लेटफॉर्म पे केमिस्ट्री बाय सत्यम श्रीवास्तव, जहां पे समय के अनुसार सभी चीजें आपको अवेलेबल होती है। यदि पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के द्वारा किसी प्रकार का कोई भी इंफॉर्मेशन जो आप सबके लिए हेल्पफुल है वो आपको प्रोवाइड की जाती है। टीडीपीजी कॉलेज का जो भी इंफॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल होती है वो इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जाती है। और अब आपको एग्जाम प्रिपरेशन की जो स्ट्रेटेजी है इस बार बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की हम स्टार्ट करेंगे, और बीएससी थर्ड सेमेस्टर का भी बीच में कोशिश किया जाएगा कि बीएससी थर्ड सेमेस्टर के भी स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे एक वीडियोस प्रोवाइड की जाए जहां से वो भी अपने प्रिपरेशन को और बेटर मत कर सकें। तो कोशिश बीएससी थर्ड सेमेस्टर के भी स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन अभी बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर और एमएससी के स्टूडेंट्स के लिए अभी हमारे पास कोई प्लान नहीं है। हाँ, आने वाले समय में कोशिश रहेगा बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर या कह सकते हैं
अन्य जितने भी सेमेस्टर्स आपके साथ होने वाले हैं आने वाले समय में, सभी सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को यहाँ पे जोड़ा जाए। यहाँ पे जितने भी केमिस्ट्रीज के स्टूडेंट हो, चाहे आप यूजी के स्टूडेंट हो, चाहे आप पीजी के स्टूडेंट हो, चाहे किसी भी वे में आपको सभी स्टूडेंट्स को इस प्लेटफॉर्म पे जोड़ा जाए जो केमिस्ट्री बाय सत्यम श्रीवास्तव हैं, जहां पे हम कंप्लीट कोशिश यही रहेगा आने वाले समय में कि आपके यूजी के कंप्लीट सिलेबस, पीजी के कंप्लीट सिलेबस आपको एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म पे मिल जाए। यदि बच्चा फर्स्ट सेमेस्टर से अगर हमसे जुड़ जाए, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर से जुड़ जाए, एमएससी फाइनल सेमेस्टर तक कर सकते हैं, वो हमसे लगातार जुड़ा ही रहे। तो कोशिश ये रहेगा हम और अपना हमारा और आपका जो रिलेशन होगा वो कोशिश किया जाएगा कि 5 साल का एक स्ट्रांग रिलेशनशिप हम लोग में बना रहे, जो आपको इस प्लेटफॉर्म से हर वो चीजें प्रोवाइड कर दे केमिस्ट्री के लिए जो आप सबके लिए काफी नेसेसरी है, काफी हेल्पफुल है, जहां पे आपको पढ़ाई के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाए, जहां पे आप सब खुद लोगों को सजेस्ट करें यह प्लेटफॉर्म काफी अच्छा है, यहाँ पे केमिस्ट्री की इंफॉर्मेशन काफी अच्छी दी जाती है, केमिस्ट्री का सिलेबस काफी अच्छे से चलता है। कोशिश बहुत सारी है, लेकिन प्रयास आपके माध्यम से होगा। जैसा आपका प्यार रहेगा, जैसा आपका सपोर्ट रहेगा, जैसा आप हमारे लिए हेल्प करेंगे, हम आगे वैसे ही आप सबको इस प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को एक बार फिर से कहेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। जो भी स्टूडेंट फर्स्ट टाइम हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहां पे आपको यूनिवर्सिटी संबंधित साथ ही साथ केमिस्ट्री संबंधित सभी प्रकार के अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन मिलते रहेंगे। थैंक यू, बाय बाय।